वर्तमान में लोगों की मानसिकता इतनी विकीर्ण हो गई है कि वह छोटी छोटी घटनाओं के बाद भी न्यायालय का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। अधिकांशतः वैसी घटनाएं जिसका निराकरण सामाजिक स्तर पर या आपसी सहमति से संभव है, उस परिस्थिति में भी लोग अब न्यायालय का रास्ता देखना शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण कि धीरे धीरे न्यायालयों पर भी अत्यधिक बोझ पड़ना शुरू हो गया है। फलस्वरूप छोटे छोटे कांडों में भी संलिप्त व्यक्ति बहुत अधिक समय तक कारागार यानी जेल में रह जाते हैं, और जिसके कारण कि कई बार गंभीर समस्या या गंभीर घटनाओं में जो व्यक्ति संलिप्त हैं उनकी सुनवाई में देरी हो जाती है। इसी को कम करने के लिए वर्तमान में न्यायिक व्यवस्था सर्वसुलभ और सभी के लिए उपयोगी तथा अतिशीघ्र उपलब्ध होने वाला हो, इसके लिए लोक अदालत, चलंत लोक अदालत, अस्थायी लोक अदालत और फिर यदा कदा न्यायालयों में भी विशेष सुनवाई दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज तेघरा अनुमंडल में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। हालांकि इसकी सूचना पूर्व बेगूसराय के न्यायाधीश सतीश कुमार के द्वारा एक जारी प्रेस वार्ता में दिया गया था कि पूरे ज़िले में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई प्रकार के मामलों का निराकरण निपटारा होगा। वैसे मामला जिसमें सज़ा की अधिकतम अवधि मजह 2 वर्ष है। हालांकि आज भी वही हुआ और तेघरा अनुमंडल अंतर्गत जिस लोक अदालत का आयोजन किया गया उसमें बैंक संबंधी मामले, विद्युत संबंधी मामले, टेलीफोन संबंधित मामले एवं अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों का निष्पादन किया गया। इसका आज विधिवत उद्घाटन पीठासीन न्यायाधीश रामनिवास प्रसाद ने किया। उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। लोक अदालत के बारे में सर्वप्रथम तो हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि इसके संबंध में फॉर द फर्स्ट टाइम माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री पीएन भगवती साहब के दिल और दिमाग में यह बात आई कि न्यायालय के द्वारा तो केसेस का निष्पादन होता है, परंतु उसमें बहुत काफ़ी विलम्ब होता है। पक्षकारों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। क्यों न कोई एक ऐसा माध्यम निकाला जाए जिसमें छोटे छोटे बातों का निष्पादन आसानी से हो सके। सुलहनामा के आधार पर बातों का निष्पादन हो जाए तो पक्षकार लोगों के बीच की आपसी रंजिश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये सब बात उनके दिल दिमाग में आई। माननीय उच्चतम न्यायालय में बात रखी गई और सहमति के आधार पर पूरे इंडिया में लोक अदालत के बारे में लोगों को बतलाया गया, अवगत कराया गया। और अब स्थिति यह है कि प्रत्येक राज्य में लोक अदालत का गठन हुआ है। लोक अदालत में भी कई तरह के अदालतें हैं, जैसे हमारा यह चलंत लोक अदालत। इसके अलावा परमानेंट लोक अदालत और मंथली लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत, निरंतर लोक अदालत, ये सभी अदालतें अपने अपनी जगह पर काम करते रहती हैं। इसके अलावा भी किसी भी दिन अगर दोनों पक्षकार आपसी सहमति से सुलह करना चाहते हैं तो जिस न्यायालय में वह बात लंबित है अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, सुलहनामा दे सकते हैं। अगला तारीख अगर बहुत ज़्यादा लंबा पड़ गया है तो उसको रिकॉल करके उसी दिन केस को निश्चित करके रखा जाता है और उसी दिन सुलहनामा के आधार पर निष्पादन कर दिया जाता है। तो सुलहनामा के आधार पर निष्पादन करने के लिए बहुत सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके माध्यम से जो सुलह होता है वह हमेशा के लिए अस्थायी हो जाता है। लोक अदालत, चलंत लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत, किसी भी इस तरह के अदालत के द्वारा जो निष्पादन होता है बात का, उसमें कोई अपील नहीं होता है, वह अंतिम आदेश होता है।
तो इस तरह से पक्षकार का बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाता है, आगे की कार्रवाई समाप्त कर दी जाती है, जिससे कि आगे की कार्रवाई अगर कोई पक्षकार चाह करके भी फिर बढ़ाना चाहे तो वो नहीं बढ़ा सकता है। सर, किस प्रकार की घटनाओं का निष्पादन लोक अदालत या चलंत लोक अदालत में किया जाता है? सबसे ज़्यादा जो सुलहनीय तरह के वाद होते हैं, जिसमें आपस में सुलह करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वैसे वादों की परिभाषा हमारे CRPC में दी गई है। जो 2 साल या 2 साल से कम सजा वाले केस हैं, उनका आसानी से निष्पादन हो जाता है। कुछ ऐसे वाद हैं जो न्यायालय के अनुमति पर सुलह कर दिए जाते हैं। इसमें उसके अलावा विद्युत विभाग से संबंधित, ये दूरसंचार से संबंधित, रेलवे से संबंधित, बैंक से संबंधित, जो इस तरह के आर्थिक अपराध से संबंधित वाद है, उनका भी हम लोग निष्पादन करते हैं। सर, एक सवाल था कि क्या सेशन ट्रायल में यदि कोई मामला लंबित है या चल रहा है, तो क्या वैसे मामलाओं का भी लोक अदालत या लोक शिकायत इन सबों में निष्पादित किया जा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि वह असुलहनीय अपराध है। इसलिए उन अपराधों से संबंधित कोई भी विवाद हम लोग उसका निपटारा नहीं करते हैं जो सेशन से संबंधित है।